मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर आज के इस ई वीडियो में ई लेक्चर में जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस ई लेक्चर का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें अपन दो चीज पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन सी है और किस विधि के द्वारा ये पूर्ण होती है और किस प्रकार से पूर्ण होती है। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब किसी असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाए और यह अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाए तो क्लोरीन का जो अणु है दो भागों में टूटता है। एक क्लोरीन का एटम कार्बन परमाणु के असंतृप्त यौगिक के एक कार्बन से जुड़ता है और दूसरा क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन से जुड़ता है। जैसे ये अपन उदाहरण ले, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य एक पाई बंद है। जब क्लोरीन एटम विभाजित होकर इन पे जुड़ेगा तो ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो है टूट जाएगा। डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो क्लोरीन परमाणुओं में विभक्त हुआ, जो क्लोरीन एटम Cl2 में परिवर्तित हुआ, वो एक Cl एक कार्बन पर जुड़ेगा, दूसरा Cl दूसरे कार्बन पर जुड़ेगा। ये एडिशन प्रोडक्ट हुआ, एडिशन यौगिक बना, इसमें यौग उत्पाद बना। अब ये किस प्रकार जुड़ेंगे उसका अध्ययन अपन मैकेनिज्म में करेंगे, विधि में, क्रिया विधि में। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि के द्वारा पूर्ण होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि दो पदों में होती है, जिसमें पहला पद कहलाता है प्रथम पद, धीमा पद, और इसका एक अन्य नाम भी है, वो नाम है अभिक्रिया गति जांच पद। इंग्लिश में इनको कहते हैं फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप, या एक अन्य नाम है इसका जो कहलाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अभिक्रिया गति जांच पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्यों कहते हैं, ये अपन अभिक्रिया विधि के दौरान जानेंगे। दूसरा पद होता है इसमें द्वितीय पद या तीव्र पद, सेकंड स्टेप और फास्ट स्टेप। अपन इसका अभिक्रिया विधि शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम पद या धीमा पद या अभिक्रिया गति जांच पद, इसमें क्या होता है? अभिक्रिया की शुरुआत होगी और अभिक्रिया की शुरुआत कैसे होगी? जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में या उत्प्रेरक के कारण एक क्रियाकारक Cl2 विभाजित हो और इलेक्ट्रोफाइल बनाए, ये अभिक्रिया का आरंभ है। तो अपन देखें AlCl3 ये इस क्लोरीन एटम का विभाजन करेगा और ये विभाजन जो है विषमांग विभाजन होगा, हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन किस प्रकार होता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है कोवेलेंट बॉन्ड वाला, जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने से क्लोरीन क्लोरीन के मध्य बंध बना, वो इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से विभाजित हो कि किसी एक क्लोरीन के पास चला जाए, इसके पास चला गया तो इसके पास एक क्लोरीन एटम, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के पास अतिरिक्त आ गया या इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, फलस्वरूप इसके ऊपर एक ऋणावेश आ जाएगा।
ये AlCl3 के साथ योग करे और AlCl4 बना दे, एक योगो उत्पाद बना दे AlCl4- जिसमें ऋण आवेश है। तो एक भाग टूट के अलग हो गया, दूसरा भाग क्या बचा, Cl जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या आ गया, धनावेश। इस धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मध्यवर्ती आयन बना है जो अभिक्रिया को शुरू करेगा। अब ये प्रश्न है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों करेगा, क्योंकि क्रियाकारी मिश्रण में जो नाभिक स्नेही बना वो AlCl3 के साथ योग उत्पाद बना दिया और क्रियाकारी मिश्रण में क्रियाशील रूप से अलग हो गया। क्रिया करने के लिए अब नाभिक स्नेही क्रियाकारी मिश्रण में उपलब्ध नहीं है। क्रियाकारी मिश्रण में केवल इलेक्ट्रोफाइल उपलब्ध है जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाएगा। चूंकि प्रथम पद में अभिक्रिया का आरंभ एक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसीलिए अपन इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल योगात्मक अभिक्रिया कर रहा है, इसीलिए अपन इसका पूरा नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब क्रियाकारी में मिश्रण में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया है वो दूसरे क्रियाकारक एल्कीन के साथ क्रिया करेगा और एल्कीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, उत्पाद। प्रथम पद में क्या बनाएगा, एक मध्यवर्ती आयन। कैसे बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल दो कार्बन परमाणु है, निकटतम कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा और एक बंध बना देगा, कार्बन क्लोरीन बंध। जो आवेश इस इलेक्ट्रोफाइल का है वो आवेश इस बंध टूटने के बाद साथ वाले कार्बन परमाणु मतलब इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाएगा। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटा, जिसके कारण दोनों कार्बन वैलेंस परमाणुओं की एक एक वैलेंसी मुक्त हो गई। इस कार्बन परमाणु ने क्लोरीन के साथ बंध बनाकर अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, लेकिन इस कार्बन परमाणु की जो एक वैलेंसी मुक्त हो गई, उस मुक्त वैलेंसी पर एक धनावेश आ गया। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का आवेश इस कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो गया, ऐसा अपन कहते हैं। समझने के लिए वास्तव में क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के पास गया है, जिसने इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ उस इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रयोग करते हुए एक बंध बना लिया, कार्बन क्लोरीन बंध। चूंकि इस इलेक्ट्रॉन युग्म में पाई बॉन्ड में दोनों कार्बन परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन साझा था, तो इसका साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इस पे धनावेश आ गया। समझने के लिए अपन क्या कहते हैं कि क्लोरीन कार्बन परमाणु से जुड़ा, जिसके फलस्वरूप कार्बन क्लोरीन बंध बना और इलेक्ट्रॉन स्नेही का धनावेश साथ वाले कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो गया। अब ये जो आयन बना कार्बोनियम आयन जिसे अपन कहते हैं, ये कार्बोनियम आयन अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अनुनाद क्या है कि ये क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, इससे भी जुड़ सकता है, और धन आवेश इस कार्बन पे भी जा सकता है और इस पे भी रह सकता है। तो क्या होता है, ये धन आवेश इधर जाता है, क्लोरीन इधर आ जाता है, तो संरचना ये बन जाती है। कोई भी मध्यवर्ती आयन जो अनुनाद बनाता है या अनुनाद करता है, वो इसलिए करता है कि यौगिक के क्रियाकारी मिश्रण में, जिसमें अभिक्रिया हो रही है, उस क्रियाकारी मिश्रण में उस मध्यवर्ती आयन को अधिकतम स्थायित्व प्राप्त हो, जिससे उत्पाद बनाया जा सके या उत्पाद बनने की संभावना बढ़ सके। जितनी देर, जितनी ज्यादा समय ये कार्बोनियम आयन क्रियाकारी मिश्रण में रहेगा, उतनी ही संभावना नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने की प्रबल हो जाएगी, अधिक हो जाएगी।
तो ये दो अनुनादी संरचनाएं इसने बनाई जिसे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक समान संरचना इसके द्वारा प्रदर्शित करती है। इस संरचना में दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ क्लोरीन डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है, पूर्ण बंध नहीं है, अर्ध बंध है, और धन आवेश ये दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य दर्शाया गया है। इसे या इस संरचना को अपन कहते हैं अनुनादी संकर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनने तक का पद प्रथम पद है, पहला पद है। इस क्रियाकारी मिश्रण में जैसे ही कार्बोनियम आयन बना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, प्रथम पद पूर्ण हो जाता है और ये बड़ी तीव्रता से दूसरे पद में क्रिया करता है नाभिक स्नेही से। ये अपन द्वितीय पद आरंभ करते हैं। प्रथम पद में ये एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना था, अनुनादी संकर बना था, जिसके बनने तक का पद प्रथम पद था। दूसरे पद में यही अनुनादी संरचना क्रिया करेगी AlCl4- से, जो कि प्रथम पद में ही बना हुआ है, अभिक्रिया के आरंभ में बना था, इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में बना था। ये AlCl4- में से नाभिक स्नेही कौन सा है? Cl-। ये Cl- क्रिया करेगा या नाभिक स्नेही क्रिया करेगा इस अनुनादी संकर से। अब ये कार्बन परमाणु दो कार्बन परमाणु है और दोनों कार्बन परमाणु किसी एक तल पर है। ये तल हो गया। तल का मतलब इस कार्बन परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इस कार्बन परमाणु के साथ भी दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तल के ऊपर और तल के नीचे एक एक हाइड्रोजन परमाणु दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तल के ऊपर इस कार्बन परमाणु से तल के ऊपर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु के साथ तल के ऊपर ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। उस कार्बन परमाणु के साथ में एक एक हाइड्रोजन परमाणु तल के नीचे, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो आप ये सामने देखें कि इस तल के एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर है, एक हाइड्रोजन परमाणु नीचे है। ठीक इसी प्रकार इस तल के एक हाइड्रोजन परमाणु ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रथम पद में जुड़ा था, इसके पास दोनों संभावनाएं हैं। ये तल के ऊपर भी जुड़ सकता है और ये तल के नीचे यहां पे भी जुड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि तल के ऊपर जुड़ा है तो अनुनादी संरचनाएं बनाते समय ये तल इलेक्ट्रॉन स्नेही इस कार्बन के और इस कार्बन के तल के ऊपर ही जुड़ेगा, चाहे वो इस कार्बन से जुड़े चाहे इससे जुड़े, चाहे धनावेश इस कार्बन पे हो चाहे धनावेश इस कार्बन पे हो। ये स्थानांतरण जो होगा, जो अनुनादी संरचनाएं बनने का क्रम होगा, वो तल के ऊपर ही होगा। ऐसा संभव नहीं है कि यहां तल के ऊपर जुड़ जाए यहां तल के नीचे, ऐसा नहीं होगा, तल के ऊपर ही होगा। इसी प्रकार यदि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन परमाणु से नीचे से बंध बनाता है, उस परिस्थिति में बनने वाली अनुनादी संरचनाओं में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इस कार्बन से जुड़े चाहे इस कार्बन से जुड़े, धनावेश इस कार्बन पे हो चाहे इस कार्बन पे हो, तल के नीचे ही रहेगा। सिंपल शब्दों में अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही एक ही दिशा में जुड़ेगा, चाहे तल के ऊपर अथवा तल के नीचे। बनने वाली अनुनादी संरचनाओं में एक ही तल पे रहेगा। यदि ऊपर जुड़ा है, तल के ऊपर जुड़ा है तो ऊपर रहेगा, तल के नीचे जुड़ा है तो नीचे रहेगा। अब नाभिक स्नेही जब दूसरे पद में क्रिया करेगा तो उस दिशा से आक्रमण नहीं कर सकता, उस दिशा से कार्बन के साथ बंध नहीं बना सकता जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो स्थिति ब्लॉक्ड है।
उसे रोक लगी हुई है, उधर से कार्बन के नजदीक नहीं पहुंच सकता ये नाभिक स्नेही। जब कार्बन के नजदीक नहीं पहुंच सकता तो अभिक्रिया भी नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही विपरीत दिशा से, किसकी विपरीत दिशा से? जिधर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा हुआ है, यह अपन कहें कि ये नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस दिशा से जुड़ा हुआ है उसकी विपरीत दिशा से कार्बन से बंध बनाता है और उत्पाद बनाता है। इस उत्पाद की क्या विशेषता हुई? इस उत्पाद की विशेषता हुई कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा हुआ है उसके विपरीत दिशा में नाभिक स्नेही जुड़ेगा, अर्थात उत्पाद जो बनेगा वो ट्रांस होगा, सिस नहीं बनेगा। इसी कारण इस अभिक्रिया को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें विशिष्ट उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनते ही AlCl4 माइनस में से AlCl3 पृथक हो जाएगा और उत्प्रेरक हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। अब अपन एक चीज पे आए जो अपन ने पहले छोड़ दी थी, जो अपन ने कहा था बाद में पढ़ेंगे, कि प्रथम पद को अभिक्रिया गति जांच पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्यों कहते हैं? तो दूसरे पद में लगने वाला समय, इसकी तुलना अपन प्रथम पद में लगने वाले समय की तुलना से करें। दूसरे पद में लगने वाला समय की तुलना प्रथम पद में लगने वाले समय की तुलना में करें तो द्वितीय पद में लगने वाला समय नेग्लिजिबल है, नगण्य है, अपन उसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रथम पद में लगने वाला समय या अनुनादी संकर बनने तक का समय अभिक्रिया की गति है, और इसीलिए प्रथम पद को अभिक्रिया गति जांच पद भी कहते हैं। इसीलिए प्रथम पद को अभिक्रिया गति जांच पद कहते हैं। यह आपकी रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया विधि, वो विधि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पूर्ण होती है। इसके साथ ही यह आपका अभिक्रिया विधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।